नमस्कार, आईएनडी इनसाइड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोमिता। क्या करें इन तस्वीरों का और क्या करें सरकार के इन खोखले दावों का। जी हां, सही सुना आपने। सरकार दावों तक विकास पहुंचाने का वादा जरूर करती है, लेकिन वाहवाही लूटने से नहीं थकती। लेकिन ऐसे विकास का जनता क्या करेगी जहां ना तो सड़क है और ना ही पानी की व्यवस्था और ना ही बिजली। तो करेंगे आज इसी पर चर्चा। नगर पालिका और पंचायत में आखिर कहां है विकास। प्रदेश सरकार से लेकर केंद्र सरकार तक गांव में विकास के दावे करते नहीं थकती। लेकिन विदिशा के गंज बासोदा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, उसने सरकार के लाखों दावों की पोल खोल दी है। मामला बेहलोटा गांव का है, जहां गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। गांव में ना तो सड़क है, ना ही पानी की उचित व्यवस्था। यहां तक कि सरकार हर गांव में बिजली पहुंचाने वाला वादा जो करती है, वो भी खोखला ही निकला। गांव में बिजली तक की व्यवस्था नहीं है। बुनियादी सुविधाएं नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। विकास के दावों से नाराज ग्रामीणों ने अपनी दीवारों पर लिखकर नाराजगी जताई है। उन्हें जल्द ही मूलभूत सुविधाएं अगर नहीं मिलती हैं, तो आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की बात रहवासी कर रहे हैं। रहवासियों का यह भी कहना है कि जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारियों तक कई बार शिकायतें की जा चुकी हैं, लेकिन किसी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। समस्या जाए कि गाली हमारी डर नहीं रही। सरपंच से भी कह रही, विधायक से भी कह रही, सबसे कह रही, कोई नहीं सुन रहा। बरसात में इतनी दिक्कत हो तो हमारे अंदर तक पानी भरा लगता भी नहीं आ रहा। कैसे कोई सुना ही नहीं रहा बिल्कुल। और सब वो बेचारी जनता तो असहाय और निसहाय है। मैं तो इस सत्ता की ओर, सत्ता में बैठे लोगों की ओर टकटकी लगा के देख रही है कि कब हमारे सुख चैन और अच्छे दिन आने वाले हैं। वो तो अच्छे दिनों के इंतजार में बैठी है। तो जनता अच्छे दिनों के इंतजार में है, पर विकास के जो दावे हैं उनमें ये बताया जाता है कि विकास हर तरफ हो रहा है। बिजली भी है, सड़क भी है और पानी भी है, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। हमारे संवाददाता विजय रघुवंशी जो हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर क्या कुछ तस्वीर है यहाँ पर। विजय, आपसे जानना चाहेंगे कि गांव के क्या कुछ हालात बने हुए हैं, कौन सी मूलभूत सुविधाएं जो इन ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रही। ये जो ग्राम पंचायत है बेहलोट, ये गंज बासोदा नगर पालिका सीमा क्षेत्र से लगी हुई है। और नगर पालिका सीमा क्षेत्र से जो सड़क निकलती है, वो सड़क के इस तरफ नगर पालिका है, कबाड़ है, और सड़क के उस तरफ पंचायत है। तो ये कह सकते हैं कि ये शहर की बिल्कुल चंद कदमों पर पंचायत है और इसमें कोई दूरी भी नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या सबसे बड़ी यही है कि यहाँ पर सड़क भी नहीं है और व्यवस्थित पानी निकासी के लिए नालियां नहीं है, और कुछ गलियों में तो बिजली के खंभे भी नहीं है। लोग दूर दूर से बिजली के तार डालकर अपने लाइट जलाते हैं। जब इस संबंध में हमने वहां पर जाकर देखा तो वहां के लोगों का कहना था कि सरपंच का कहना है कि हमारे इस वार्ड में, इस गली में या इस पंचायत में वोट नहीं है, किसी वो विकास नहीं करा रखे। वो अन्य जगह से यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जिस कारण से उनको महरूम किया जा रहा है विकास से। तो रहा सवाल प्रशासन का, तो नगर पालिका का सीधा कहना है कि वो पंचायत में आता है, इसलिए हम कोई विकास नहीं कर सकते। और आगामी परिसीमन में अगर वो वार्ड बनता है तो हम उसमें कुछ कर पाएंगे, ये सीधा कहना नगर पालिका का। चलो विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ उमेश पाल जो कि ग्रामीण हैं वो जुड़ चुके हैं। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका आईआईडी 24 पर। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है उमेश जी? जी, आ रही है, आवाज आ रही है। उमेश जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपके गांव में कौन कौन सी सुविधाएं जो आपको नहीं मिल पा रही, किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों द्वारा किया जा रहा है? मैम, सबसे बदतर सुविधा है तो वो सड़क सुविधा है। तो इसके अलावा जैसे कि पहले भी हम बता चुके हैं कि कई बार हम आवेदन दे चुके हैं सरपंच को, विधायक जी को, तो लेकिन उनने कोई कुछ भी नहीं सुना। तो क्या कुछ आश्वासन मिला वहां से? जिस तरह से आपने आवेदन दिया यहाँ पे सरपंच को, तो उनका क्या कुछ कहना है? कोई आश्वासन मिला कि कब तक सड़क यहाँ पर बन जाएगी?
यही मिला है कि आवेदन देते हैं तो बोल देते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। आवेदन देने के बाद तो कई बार बहस भी हो जाती है, कोई विकास नहीं करते हैं वो। यानी अपन विधायक वो से बोले ऑफिस सरपंच से तो वो कह देता है कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा, और फिर कई बार बहसाबाजी हो जाती है कि नहीं नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ भी कह देते हैं वो जो इसमें आके, तो कोई विकास नहीं होता। उमेश जी, सड़क के अलावा और कौन सी सुविधाएं जो आपको नहीं मिल पा रही है? बिजली पानी क्या पर्याप्त जो है आप लोगों को मिल पा रहा है, या उसको लेकर भी समस्या बनी हुई है? इलेक्ट्रिक व्यवस्था तो फिर भी है और पानी व्यवस्था भी नहीं है कोई। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय, आपने सुना जिस तरह से ग्रामीण तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ की, कि यहाँ पर जो सुविधाएं हैं जिसमें सड़क और जो बिजली है वो मूलभूत सुविधा जिससे ये ग्रामीण वंचित है। सरपंच को आवेदन दिया है लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं किया मैम, और पहले भी बता चुके हैं कई बार, ये पहली बार ही नहीं है, कम से कम 2-3 बार हो चुका है ऐसा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आवेदन देते हैं और कुछ नहीं करते, और न्यूज पे एक बार। चलो विजय, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सोनू नामदेव जो कि समाज सेवी हैं वो जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका IND 24 पर। जी सर, आपसे जानना चाहूंगी, आज विदिशा के गंजबासोदा की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो हालात हैं वो बहुत ही खराब हैं, बुनियादी सुविधाओं के लिए ग्रामीण परेशान हैं, अवगत हैं आप? जी, शहरी क्षेत्र से जुड़े होने के बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्थाएं नहीं है, ना तो गलियों की ना ही सड़कों की। तो क्या कुछ प्रयास रहे सर आपके? जिस तरह से आप समस्या से अवगत हैं तो निश्चित तौर पर समस्या के हल के लिए कदम तो उठाए ही होंगे आपने। की जाती है मगर जनप्रतिनिधियों के द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, गड्ढे हैं। कितने समय से प्रयास कर रहे हैं सर आप यहाँ पर पंचायत स्तर पर? जी, कितने समय से आपके द्वारा यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं? और आपसे जानना चाहूंगी कि कौन से जिम्मेदार लोग जिनसे आप मिले इस समस्या के संबंध में? यहाँ जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, जी, विधायक हैं, सभी किसी के द्वारा कुछ नहीं किया जाता। वार्ड नंबर 7 से लगा हुआ है, इसके बाद भी कुछ नहीं होता है। तो कुछ आश्वासन तो मिला होगा सर, क्या कुछ आश्वासन मिला, या कितने समय पहले आपको आश्वासन मिला था कि समस्या को दूर किया जाएगा? इससे हमें अवगत करवाएं। आश्वासन तो हर बार दिए जाते हैं, बस होता कुछ नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। विजय, यहाँ पर जो समाज सेवी हमारे साथ जुड़े हैं सोनू नामदेव जी, उनका कहना है कि उनके द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं, सरपंच से भी बात की गई है, लेकिन यहाँ पर जो शिकायतें की जा रही हैं उसकी अनदेखी हो रही है। आपसे जानना चाहूंगी कि इनके क्या कुछ प्रयास रहे हैं वहाँ? हाँ देखिए, ये जो समाज सेवी होने के नाते और वहाँ के रहवासी होने के नाते काफी प्रयास कर चुके हैं, और ये जनता के साथ जाकर आवेदन भी दिया है। सरपंच से कई बार कहा है, क्षेत्रीय विधायक को कई बार बताया है, और यहाँ तक कि नगर पालिका की जनसुनवाई में और SDM की जनसुनवाई में भी इन लोगों ने आवेदन दिए हैं ताकि इसको वार्ड में शामिल किया जाए ताकि विकास हो सके वहाँ पर। लेकिन हर बार अनदेखी की जा रही है, और अब ये चुनावी वर्ष है तो गांव वालों ने वहाँ पर अपनी दीवारों पर सीधा लिख दिया, विकास नहीं तो वोट नहीं। कहीं ना कहीं ये नाराजगी अब खुलकर सामने आने लगी है। सोनू नामदेव जी, जिस तरह से आपने यहाँ पर समस्याओं को लेकर आवाज तो बुलंद की है, लेकिन आवाज बुलंद करने के बाद भी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ है। साफ तौर पर किसकी लापरवाही आप पूरे ही मामले में देखते हैं? क्योंकि आपकी तरफ से तो यहाँ पर जिम्मेदारी निभाई गई है, लेकिन लापरवाह अधिकारी या जो जिम्मेदार हैं वो कौन से, जो इस तरह की समस्या को देखने के बाद भी आंख नीचे बैठे हुए हैं? ये सब जनप्रतिनिधियों का ही है, सरपंच है, वो तो सिर्फ अपना पेट भरने में लगे हुए रहते हैं, बाकी कुछ नहीं है। चलिए, तो अब सर आगे क्या कुछ प्रयास रहेंगे? जिस तरह से समस्याएं तो जस की तस हैं, आपने यहाँ पर आवेदन भी दिया है, सरपंच से भी बात करने की कोशिश की है, लेकिन आपका भी यहाँ पर दायित्व बनता है कि जब तक इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तब तक आवाज जो है वो उठती रहनी चाहिए। तो अब आगे क्या कुछ प्रयास आपके द्वारा रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर सड़क और बिजली जो कि बुनियादी सुविधा है उससे ही लोग वंचित हैं, और विकास के दावे तमाम हैं। और आगे कंप्लेंट की जाएगी, चलिए, आपके द्वारा यहाँ पर प्रयास किए जाएंगे, और अगर यहाँ पर सुविधाएं इन ग्रामीणों को मिल सकेंगी तो बहुत अच्छा होगा। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और विजय हमारे साथ जो है वो लगातार जुड़े हुए हैं। तो आपने सुना, समाज सेवी का कहना है कि सरपंच से लेकर जिम्मेदार अधिकारियों को यहां पर इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन इस समस्या पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है। ग्रामीण से भी हमने बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि सड़क और बिजली जो कि बुनियादी सुविधा है उससे ग्रामीण वंचित है, लेकिन सरपंच का या जिम्मेदारों का इस और कोई ध्यान नहीं जा रहा। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जिनके जिम्मे ये पूरी ही व्यवस्था है या जिनके जिम्मे सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, आखिर वो इतने गैर जिम्मेदार कैसे हैं? और भी सवालों के हम जवाब ढूंढें। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।